हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी 8 मार्च 2025 को आप सभी का पेपर है और हम लगातार अलग अलग क्लास के माध्यम से अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस महामैराथन रामबाण जो प्रश्न है वो आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी का ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न पत्र रहने वाला है और यहाँ से आपको 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर में आपको हुबहू कई रामबाण जो प्रश्न है वो आपको हुबहू मिलने वाले हैं। तो वो कौन कौन से यहाँ पर रामबाण पेपर के रामबाण प्रश्न होने वाले हैं इस क्लास में हम बात करेंगे। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और यदि आपने हमारा अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पर आपको मिलेगी संपूर्ण पीडीएफ, तो आरबीएससी 2025 करके यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भूगोल जो आपका पेपर है 8 मार्च को, उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी रिक्त स्थान वाले अति लघुत्रात्मक प्रश्न मैप सहित आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती किस शहर में स्थित है? ठीक है, एशिया की यानी एशिया यानी हमारा भारत। ठीक है, तो एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती जो है वो कौन से शहर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, महानगरों के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, मुंबई, कराची, टोक्यो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में जो है यहाँ पर सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती जो यहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नवनियतिवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसा ये बार बार यहाँ पर PYQ है। ठीक है, पिछले पेपर में आया हुआ प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। जितनी भी क्लासें मैंने ली है बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, यानी ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्च 2025 पेपर के प्रश्न पत्र में आपको हुबहू मिलने वाला है। तो नवनियतिवाद जो है उसके प्रवर्तक ग्रिफिथ जो टेलर है वो है नवनियतिवाद की क्या है? प्रवर्तक है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं निम्न में से बेशुआनालैंड किस जनजाति का निवास स्थान है? नाम ध्यान रखना है, बेशुआनालैंड। ठीक है, तो ये किस जनजाति का क्या है? निवास स्थान है। तो ये जो यहाँ पर है बुशमैन जो जनजाति है उसका यहाँ पर क्या है? निवास स्थान है। बेशुआनालैंड जनजाति है। ठीक है, इसका निवास स्थान बुशमैन। अब इससे संबंधित यहाँ पर ये जो है बुशमैन, ठीक है, ये जनजाति कहाँ की है? तो ये अफ्रीका की है। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। अफ्रीका की क्या है? अफ्रीका की मूलभूत, ठीक है, मूलभूत व प्राचीन जनजाति है। मूलभूत व प्राचीन जनजाति है, ये भी आपको इसके बारे में ये लाइन जरूर आपको ध्यान रखनी है। बागाती कृषि की मुख्य फसल है। देखिए बागाती कृषि की सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रबर, तो रबर बिल्कुल एक बागाती कृषि है। चाय भी है, ठीक है, कहवा भी है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी कैसी फसलें हैं? बागाती फसलें के। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है चाहे वो नारियल हो, चाहे कॉफी, कोको, ठीक है, रबड़ है, मिर्च मसाले हैं, जितने भी इलायची वगैरह जो है ये सभी जो है बागाती कृषि की मुख्य फसलें हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, तो यहाँ पर किस राज्य का है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का है। किसका है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण की ज्यादा है या शहरी जनसंख्या ज्यादा है? ये भी आपको ध्यान रखना है और पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? ग्रामीण जो क्षेत्र है वो ज्यादा है, यानी ग्रामीण जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। शहरी जनसंख्या ज्यादा या ग्रामीण? तो ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एक प्रश्न आपको अलग से मिलेगा। पराबैंगनी जो किरणें हैं, ठीक है, जिसे हम UV भी कहा जाता है, UV, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, पराबैंगनी किरणें जो है उनको रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? सोप मंडल करता है, ओजोन मंडल करता है, आयन मंडल करता है या फिर बाह्य मंडल करता है? इसका सही आंसर ओजोन मंडल हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्च भूगोल पेपर के लिए। काफी रामबाण प्रश्न है आप सभी के लिए जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका ये फाइनल रिविजन है, इन प्रश्नों को रट लेना है। क्या कहना है? रट लेना है, काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है उसका जो प्रमुख जो केंद्र है वो कौन सा है? कानपुर है, पटना है, दिल्ली है या फिर बेंगलुरु है? तो यहाँ पर बेंगलुरु जो है वो IT जो इंडस्ट्रीज है
कैसी इंडस्ट्रीज, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसका पूरा नाम। तो आईटी जो इंडस्ट्रीज है उसका जो मेन जो सेंटर है वो है बेंगलुरु है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है वो डेयरी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। थार का घड़ा, थार का जो घड़ा है वो चांदन नलकूप आ जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर है। भारत में प्रथम रेल जो है वो यहाँ पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, ठीक है, कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी 16 अप्रैल 1853 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। दापा क्या है, दापा क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे दापा के बारे में। यहाँ पर आपके कुल जो यहाँ पर 18 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, यहाँ पर तो मैं आपको 10 लेकर आया हूँ क्योंकि ये 10 ही रामबाण प्रश्न हमारे आपके लिए हैं, लेकिन 18 जो है ऑब्जेक्टिव, नए पेपर पैटर्न के अनुसार 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और फिर उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे, उसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो कि मैंने जो मेन मॉडल पेपर आपको हल करवाया है उसमें आपको मैंने पूरा जो पेपर पैटर्न है वो आपको बताया है, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसलिए मैं ऐसे आपको लेकर आ रहा हूँ। दापा, ठीक है, दापा यानी DAPA, दापा, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और 100% आपको जो यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, पेपर में आपको इससे संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक जो ओबामा प्रशासन की योजना है, कैसी प्रशासन की योजना है, तो ये है ओबामा प्रशासन की क्या है, एक योजना है, काफी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित जो यहाँ पर आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ओबामा प्रश्न की जो यहाँ पर योजना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो योग्य अवैध, ठीक है, ऐसी जो यहाँ पर लोग अवैध जो आदिवासी है, जो प्रवासी है, वो तत्काल निष्कासन से जो निष्कासित किए जाते हैं, जो यहाँ पर प्रवासी है, अप्रवासी, ठीक है, कैसे प्रवासी, अप्रवासियों को तत्काल निष्कासन करने की क्या थी, उनको बचाने के लिए दापा है, ठीक है, जो अप्रवासी है उनको तत्काल निष्कासन से बचाया जाए, उनके लिए क्या है, ये पूरा का पूरा दापा यहाँ पर तैयार किया गया है और उनको निवासियों के लिए नए आवेदन के लिए दापा की स्थापना की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित भी आपको प्रश्न मिल सकता है। अब आ गया यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो राज्य हमने बताया कि यूपी जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, देखिए, जनसंख्या घनत्व यानी एक वर्ग किलोमीटर, ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए 1 वर्ग स्क्वायर फुट मान सकते हैं या फिर 1000 स्क्वायर फुट मान सकते हैं, ठीक है, कि ये 1000 स्क्वायर फुट का क्या है, क्षेत्र है और यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं ये उसका क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो इससे संबंधित आपको ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम के पेपर में जनसंख्या घनत्व से भी प्रश्न आपको मिलेगा। सबसे कम जो है यहाँ पर बिहार जिला है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व में कौन सा जिला है, बिहार जिला है। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू जो यहाँ पर एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। तो गुजरात के वडोदरा में, ठीक है, गुजरात के वडोदरा में जो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पहला रेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अब बात आएगी गुजरात के वडोदरा में NRTI में, कहाँ पर, NRTI में जो यहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। और ये जो यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री, ठीक है, किनके द्वारा बनवाया जा रहा है, मतलब घोषणा की गई थी, जो केंद्रीय जो रेल मंत्री जी थे, ठीक है, यहाँ पर 15 दिसंबर 2018 को इसका क्या हुआ था, यहाँ पर प्रस्तावित हुआ था, ठीक है ना, 15 दिसंबर 2018 को प्रस्तावित से गुजरात के वडोदरा में इस रेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। कुटीर उद्योग जो है उससे क्या समझते हैं, कुटीर उद्योग जो बहुत ही कम पैमाने पे, कम पूंजी निवेश में चलने वाले जो उद्योग होंगे वो कैसे उद्योग होंगे, कुटीर उद्योग होंगे या इन्हें घरेलू उद्योग भी कहा जाता है। BOT क्या है, सन नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। सन नगर
ठीक है। तो पैट्रिक गिडीज एक भूगोलवेत्ता ने यहाँ पर वर्ष 1915 में, ठीक है, याद रखना है, वर्ष 1915 में पैट्रिक जो गिडीज थे इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इस सन्नगर शब्द का प्रयोग किया था और ये बड़े शहरों के निर्माण से संबंधित क्या है, एक यहाँ पर सन्नगर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं दो धात्विक खनिजों के उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर हम धात्विक के बारे में भी जानेंगे, धात्विक के उदाहरण भी जानेंगे और अधात्विक के भी जानेंगे, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखिए धात्विक, तो धात्विक में तो आएंगे मैग्नीज है, मैग्नीज क्या है, एक धात्विक है, ठीक है, धात्विक। उसके बाद लौह, ठीक है ना, लौह हो गया, अयस्क हो गया, ये सभी कैसे है, धात्विक है। लेकिन अधात्विक में चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, जिप्सम, ये भी क्या है, अधात्विक है, और अभ्रक ये भी क्या है, अधात्विक है। तो इस प्रकार से अधात्विक और यहाँ पर धात्विक। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो रेगिस्तान वाले, जो पूर्ति वाले, जो यहाँ पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे। तो राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 300, ठीक है, 82 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ये है राजस्थान का जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार। पेट्रोलियम की उपस्थिति केवल और केवल चट्टानों में ही संभव है। तो जो अवसादी जो चट्टानें हैं उन्हीं में संभव है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवसादी जो चट्टानें हैं उन्हीं में संभव है पेट्रोलियम की उपस्थिति, काफी महत्वपूर्ण है। अब पेट्रोलियम एक पीला काला क्या है, तरल पदार्थ है, ये भी पूछा जा सकता है, पीला काला तरल पदार्थ है, पूछा जा सकता है, पीला काला तरल पदार्थ है, काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, और जनसंख्या परिवर्तन का एक 100% आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो निम्नात्मक यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में हो या रिक्त स्थान में हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो यहाँ पर 2 अंक के जो यहाँ पर प्रश्न में आपको कैसे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बड़े प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्रश्न 2 अंक है, तो एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप की शीतकालीन आकेट पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। जल प्रदूषण के कुछ 4 कारण लिखने हैं। ग्रामीण अधिवास की तीर प्रतिरूप अरीय प्रतिरूप का रेख के आरेख बनाना है। बागाती कृषि की 4 विशेषता लिखनी है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, देखिए इनका आंसर कैसे करेंगे, आप पॉइंट वाइज आंसर करेंगे, क्योंकि इनमें आप कोई मन से तुक्के नहीं लगा सकते हैं। ये प्रश्न सटीक प्रश्न है, तुक्के नहीं लगा सकते, आपको पॉइंट वाइज कैसे आंसर करना है, पॉइंट वाइज आंसर देने की कोशिश करनी है और सटीक और स्पष्ट आंसर लिखने की कोशिश करनी है। किसी भी प्रकार महाभारत रामायण आपको नहीं लिखनी है, निबंध जैसे आंसर नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर को और स्पष्ट क्लियरली आपको यहाँ पर क्लियरली बड़े बड़े शब्दों में लिख सकते हैं, क्लियरली आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि लिखने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आपके स्कोर को बेस्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, मैटर करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनको अच्छे से आपको प्रश्नों को करना है। फिर 3 अंक के जो है यहाँ पर सचवासी जो पशुचारण, व्यापारिक पशुचारण की जो तुलनात्मक विवेचना करनी है, तो कैसे आप तुलनात्मक उसकी विवेचना करेंगे, तो तुलनात्मक विवेचना करने के लिए आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर सारणी तैयार कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ, ठीक है, जिसमें एक तरफ आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो सचवासी जो पशुचारण है और व्यापारिक पशुचारण, इनकी विशेषता के बारे में तुलना कर सकते हैं। नीचे आप 2 लाइनों में अच्छे से कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका रहेगा। कच्चा माल उद्योगों के लिए चुंबक का जो कार्य करता है, कैसे करता है। नगरीय बस्तियों की जो समस्या है उनको आपको समझाना है, आसानी से समझा सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या क्या अपने सुझाव लिखने हैं, ठीक है ना, कैसे जो है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के कारण आप जनसंख्या वृद्धि को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके, आप खुद से भी बहुत सारे अपने सजेशन जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। इनमें आपके आंसर लिखने का अपने आपकी दृष्टिकोण से यदि आप आंसर लिखेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। भारत में लिंगानुपात,
ठीक है, लिंगानुपात जो है वो कम होने के प्रमुख जो कारण है वो क्या है। लिंगानुपात से अर्थ क्या है, देखिए लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसे कहते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या है उसे कहते हैं लिंगानुपात, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से 920 लिंगानुपात होता है। ठीक है ना, अलग अलग जो है लिंगानुपात है। तो भारत में लिंगानुपात कम होने के क्या क्या कारण है आपको समझाना है। ठीक है ना, पाइपलाइन परिवहन के लाभों को समझाना है कि पाइपलाइन जो परिवहन है उससे क्या क्या लाभ हुआ है। भारत में जो चीनी उद्योग है उसकी उन्नति के लिए अपने आप को सुझाव जो है आपको बताना है। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको रेखा चित्र में ये जो यहाँ पर स्थान दिए गए हैं इनको यहाँ पर दर्शित भी करना है। इसी प्रकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो राजस्थान वगैरह के हैं, पाली वगैरह। ठीक है, उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न में आप देख सकते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्था का वर्णन करें। विश्व जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक हैं, जनसंख्या घनत्व के प्रकारों को वर्गीकृत करें। राजस्थान की खनिज के वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आप सटीक करेंगे, स्पष्ट करेंगे, पॉइंट वाइज देंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं सभी को एक बार अच्छे से रट लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 2025 पेपर के लिए ये पेपर रामबाण साबित होने वाला है। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।